बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 का आज हमारा 10th लेक्चर है मैथ का। आज हम एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 14 है हमारा। जी स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करें। ये आपको ब्लैंक्स दी गई हैं, ये आपने फिल करनी है। सबसे पहले है इन 3 2 5 6 मल्टीप्लाई बाय 928 3 2 5 6 इज कॉल्ड द डैश। ये क्वेश्चन था 3 2 5 6 को मल्टीप्लाई करना 928 पे। तो स्टूडेंट्स, जो नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेंड लिखेंगे। इसी तरह से जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। बी क्वेश्चन हमारे पास है द क्वांटिटी बाय विच द मल्टीप्लिकेंड इज टू बी मल्टीप्लाइड इज नोन एज। पूछ रहे हैं कि वो क्वांटिटी कौन सी होती है जिसको हम मल्टीप्लिकेंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो क्वांटिटी मैंने आपको अभी बताया है कि उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लायर राइट करेंगे। सी वाली ब्लैंक्स है आपके पास। द नंबर विच डिवाइड्स आर डिवाइडेंड इज कॉल्ड अ डैश। वो नंबर जो किसी डिवाइडेंड को डिवाइड करता है, वो नंबर जो डिवाइड कर रहा होता है, आपने बताना है कि इसको क्या बोलते हैं। उसको बोलते हैं डिवाइज़र। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप डिवाइज़र राइट करेंगे। डी वाली ब्लैंक है 18400 डिवाइडेड बाय 100। आपने क्या करना है कि 100 आपके पास इसमें डिवाइज़र है और 18400 आपके पास डिवाइडेंड है। आपने 18400 को अंदर रखना है एंड 100 के साथ उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको आपने राइट करना है। आंसर हमारे पास आता है 184। इसी तरह से ई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ द डिवाइडेंड इज 348 एंड द डिवाइजर इज 12। अगर हमारे पास डिवाइडेंड 348 है और डिवाइजर हमारे पास 12 है, देन द रिमाइंडर इज। तो आपने रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करें, किसी क्वेश्चन में डिवाइड करें। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें वो पूरा डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपकी रकम पूरी डिवाइड नहीं होती, उसमें आपके पास रिमाइंडर बच जाता है। जो बाकी की रकम कोई नंबर बच जाता है उस नंबर को हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस नंबर के ये जो क्वेश्चन दिया है 348 और 12, जब हम 12 के साथ 348 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है। तो यहाँ पर हम 0 राइट करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि जो दी गई स्टेटमेंट्स हैं ये आपके पास ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है 1485 इज डिवाइडेड बाय 6 द रिमाइंडर इज 0। जब 1485 को हम 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आप इसको डिवाइड करके देखें, आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। इसी तरह से बी क्वेश्चन है इन 429 डिवाइडेड बाय 8 द नंबर 429 इज डिवाइडेंड। ये नंबर दिया गया है 429, इसको आपने 8 पे डिवाइड करना है। उन्होंने पूछा है कि जो 429 है क्या आप इसको डिवाइडेंड बोलते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसको आप डिवाइडेंड ही बोलते हैं और 8 को आप डिवाइज़र बोलते हैं। इसी तरह से सी वाली स्टेटमेंट है इफ़ वी डिवाइड 3696 बाई 12। अगर आप 3696 को 12 के साथ डिवाइड करते हो द क्वोशंट इज़ 308। तो आपके पास क्वोशंट जो है वो 308 आता है। तो स्टूडेंट्स ये ट्रू है। नेक्स्ट है डी क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 274800। दो नंबर्स का मजमुआ 274 अगर 800 है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 100। अगर उन दो नंबर्स में से एक नंबर हमारे पास 100 है, द अदर नंबर विल बी 27480। तो क्या दूसरा नंबर 27480 होगा। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है। 27480 में आप 100 को ऐड करके देखें तो आपके पास ये आंसर नहीं आता। इसी तरह से ई वाली स्टेटमेंट आपके पास है 1008 मल्टीप्लाई बाय 35 इज़ 350280। कह रहे हैं कि अगर आप 1008 को 35 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो क्या ये आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, आपके पास ये आंसर नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लेते हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शंस में से आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। ए वाली स्टेटमेंट है द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज कॉल्ड द। दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं। मल्टीप्लायर बोलते हैं, सम बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं या फिर क्वोशंट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप प्रोडक्ट पे टिक करेंगे। बी वाला क्वेश्चन है 1500 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल्स। 1500 को आपने 200 से मल्टीप्लाई करना है और आपने आंसर चूज़ करना है। आपके पास 300 आता है, 3 लाख आता है, 3000 आता है या फिर 30,000 आता है। तो स्टूडेंट्स
आपके पास जो आंसर आता है वो है 3 लाख। आप 3 लाख पे टिक करेंगे। सी वाली स्टेटमेंट है इफ़ वी डिवाइड 4592 बाई 26 द रिमाइंडर इज। आपने 4592 को 26 के ऊपर डिवाइड करना और रिमाइंडर देखना है क्या आता है, 6 आता है, 26 आता है, 16 आता है या 0 आता है। तो रिमाइंडर हमारे पास 16 आता है, तो आप 16 पे टिक करेंगे। इसी तरह से डी वाली स्टेटमेंट है द नंबर लेफ्ट इन द एंड ऑफ अ लॉन्ग डिवीजन इज कॉल्ड द। जी स्टूडेंट्स, जब हम डिवीजन करते हैं तो लॉन्ग डिवीजन के बाद हमारे पास जो नंबर बचता है आपने बताना है कि वो नंबर, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं या फिर हम उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम डिवीजन करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारे पास नंबर बच जाता है नीचे उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। लास्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक इज़ ₹35 दैन टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स वी विल। वो कह रहा है कि हमारे पास एक बुक की कॉस्ट दी गई है वो है ₹35। तो आपने अगर 13 बुक्स की कॉस्ट फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे। तो स्टूडेंट जब एक की हमारे पास दी गई, हमने 13 की फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे कि 35 को 13 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आपने चूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए आप मल्टीप्लाई के ऊपर टिक करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये आज का काम है आपका, बहुत ही आसान है। 3 क्वेश्चन हैं, ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं। थैंक यू।